हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। हमारी उत्तराखंड की सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज के में आज मैं उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर्स और बुग्याल बताने जा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि एग्जाम बहुत नजदीक है, 14 तारीख को आपकी प्रारंभिक परीक्षा है। उसी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक मैंने 500 क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है, जो कि जिसमें उत्तराखंड का करंट अफेयर और पूरी उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। तो हो सके तो उस सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, मैं जल्दी उसको लॉन्च करने वाली हूँ। और उससे आपको आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो प्री एग्जाम है, बहुत हेल्पफुल रहेगी वो सीरीज। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर्स की बात करें, देखिए ग्लेशियर्स कहते हैं हिमनद को, आपको पता है। उच्च हिमालय क्षेत्रों में ही ग्लेशियर्स होते हैं। तो जो हमारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और टिहरी के ऊंचाई वाले क्षेत्र जो उच्च हिमालय के अंतर्गत आते हैं, उसी के अंतर्गत उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। मैंने यहाँ एक कंबाइंड लिस्ट दी है, आगे मैं इनको विस्तार से बताने जाऊंगी। यहाँ मैंने उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर्स दिए हैं। ध्यान रखिएगा, अपनी आईक्यू को स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि जो उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स उत्तराखंड के उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर और खतलिंग ग्लेशियर, एकमात्र ग्लेशियर खतलिंग ग्लेशियर है जो सिर्फ और सिर्फ टिहरी गढ़वाल के उच्च हिमालय क्षेत्र में है। बाकी सब पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले में ही पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिएगा एग्जाम में, क्योंकि कोई भी ग्लेशियर, अगर हम उत्तराखंड के 13 जिलों की बात करें, तो अगर उस 13 जिलों में चंपावत में, उत्तराखंड के आपके इसमें जो पौड़ी गढ़वाल है, हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, इनमें नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने ग्लेशियर्स के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कीजिएगा। देखिए, महान हिमालय मैंने आपको बताया था, उच्च हिमालय क्षेत्र जो महान हिमालय होते हैं, उनके जो भाग हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं, उनमें क्या है, हिमकंड जम जाते हैं, जिनके खिसकने गलने की क्रिया भी होती रहती है, जिसे हिमनद, बर्फ की नदी या बमक भी कहते हैं, ग्लेशियर्स कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ पिंडारी ग्लेशियर के बारे में। पिंडारी हिमनद, देखिए पिंडारी हिमनद जो है कुमाऊं मंडल के बागेश्वर के गढ़वाल में चमोली जो क्षेत्र है उससे सटा हुआ है। 30 किलोमीटर के एरिया में ये ग्लेशियर फैला हुआ है। यह जो ये ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड राज्य का दूसरा बड़ा ग्लेशियर है। इसे जल्दी से वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसको मार्क कर लें। जो हमारा पंडारी ग्लेशियर है, ये उत्तराखंड राज्य का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। इसको मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। यह त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट शिखरों के मध्य में स्थित है। यहाँ एक्चुअल में बागेश्वर से आगे इस ग्लेशियर की पहुंच बहुत सरल है, इसलिए सैलानी यहाँ ट्रैकिंग करने बहुत अधिक आते हैं। उत्तराखंड का जो बागेश्वर जिला है, आपको यदि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो पीसीएस में मेरी पोस्टिंग बागेश्वर भी रही थी। तो बागेश्वर में कई बार मुझे इस ग्लेशियर के पास सटे गांव में तहसील दिवस के अवसर पर जाने का मौका मिला था, तब मुझे वहां की खासियत पता चली थी। तो ये उत्तराखंड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है। यहाँ से त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट शिखर जो है, बहुत सुगमता से दिखते हैं और यहाँ पहुंचना बहुत आसान है। ट्रैकिंग के लिए ये अन्य ग्लेशियर्स की अपेक्षा जो इजी टू अप्रोच जिसे कहेंगे, वो है। ने अलकनंदा की सहायक पिंडर नदी जो है, वो इसी ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर बहुत ही सुंदर है। मोनाल पक्षी, कस्तूरी मृग, अगर आप ढूंढने निकले तो यहाँ पे जो जून का महीना होता है, गर्मी के मौसम में ब्रह्मकमल और भोजपत्र के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। वे जो हमारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था और उन्होंने ये बताया भी है कि पिछले 40 सालों में ये जो ग्लेशियर है, यह जो है 0.5 किलोमीटर नीचे की तरफ खिसका है। मतलब जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग का फर्क जो है सभी ग्लेशियर्स पे पड़ रहा है, तो इस ग्लेशियर पे भी इसका इफेक्ट पूर्णतः देखा जा सकता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है मिलम हिमनद, मिलम ग्लेशियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। पिथौरागढ़ जनपद से 200 किलोमीटर में के उत्तर में
मुनिस्यारी तहसील पड़ती है वहां पर। वहां इस ग्लेशियर की लंबाई जो है वो 16 किलोमीटर है। अगर हम मुनिस्यारी उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में या मुनिस्यारी साइड जाएंगे, वहां पे हमारा एक पीजी कॉलेज भी है। अक्सर वहां के सर एक फोटो काफी पिक्चर शेयर करते रहते हैं, तो वास्तव में उस ग्लेशियर का जो नजारा है वो देखने से बनता है। वो 16 किलोमीटर के एरिया में यह ग्लेशियर फैला हुआ है। और पिंडर की जो सहायक नदी है मिलम, व काली की सहायक नदी गौरी गंगा, वह दोनों नदियां इस ग्लेशियर से निकलती है। किससे? मिलम हिमनद से। और अगर मैं आपसे बताऊं, ट्रैकिंग के लिए यहाँ अनुमति लेनी पड़ती है। यहाँ ट्रैक करना इतना आसान नहीं है, पहले यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप ट्रैकिंग के लिए मिलम हिमनद पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर जो है, आपको जैसे पता है गंगोत्री से गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है, तो ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है और राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेंगे हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड का फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लेशियर है गंगोत्री, सेकंड है हमारा पिंडारी। तो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लेशियर है हमारा गंगोत्री ग्लेशियर। यह 30 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। और बहुत सारे इसमें हिमनद मिले हुए हैं, जैसे रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश आदि से ये जुड़ा हुआ है। और इसी के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी, जो देवप्रयाग में अलकनंदा के संगम के बाद गंगा कहलाती है, उसका उद्गम है। गंगोत्री से सड़क मार्ग से, गंगोत्री तक हम यदि सड़क मार्ग से आए, फिर 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद इस हिमनद तक पहुंचा जा सकता है। हमारे साइंटिस्ट ने इस ग्लेशियर पे भी रिसर्च किया है। जैसा कि आपको मैंने अभी अभी बताया, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो सभी ग्लेशियर्स पे पड़ा है। साथ ही साथ गंगोत्री ग्लेशियर भी प्रतिवर्ष 22.23 मीटर की उससे पीछे की ओर खिसक रहा है। नेक्स्ट है बंदरपूछ ग्लेशियर। यह उत्तरकाशी जिले में बंदरपूछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर है। इसकी जो लंबाई है वो 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बच्चों सतोपंथ और भागीरथी हिमनद। मेरी एक बात का ध्यान रखना, गंगोत्री ग्लेशियर और भागीरथी ग्लेशियर को आप मिला मत देना। यदि गंगोत्री के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि भागीरथी हिमनद उसका भाग है। भागीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर जो हैं, ये दोनों चमोली के पास जो बद्रीनाथ हमारा धाम है, उससे 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर एक नीलकंठ पर्वत है, उसके पूर्वी भाग में स्थित है। इस दोनों हिमनद की लंबाई सतोपंथ की 13 किलोमीटर और भागीरथी की 18 किलोमीटर है। और इस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो नदी है अलकनंदा, वो इन्हीं ग्लेशियर से निकलती है। बद्रीनाथ, माणा, वसुधरा प्रपात होते हुए गर्मी में इन हिमनद तक जो ये ग्लेशियर हैं आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट है खतलिंग हिमनद। देखिए खतलिंग जो है एक ऐसा सिंगल ग्लेशियर है जो टिहरी के बॉर्डर से होते हुए, देखिए मैं अभी आपको बताती हूँ, केदारनाथ से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम स्थित यह ग्लेशियर जो है जोगिन, स्फटिक, विस्वार, बार्थ, कोटर, कीर्ति स्तंभ चोटियों के मध्य में स्थित है। यह रुद्रप्रयाग व टिहरी के संगम पर स्थित है। मैंने आपको बताया था ये एकमात्र ऐसा ग्लेशियर है जो टिहरी की सीमा से सटा हुआ है। भिलांगना नदी इसी स्थल से निकलती है। खतलिंग ग्लेशियर से ही भिलांगना नदी का संगम होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो टिहरी डैम है वो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है। तो भिलांगना नदी का उद्गम स्थल जो है वो इसी ग्लेशियर से है। केदारनाथ में जो हमारा स्फटिक लिंग है, ऐसा माना जाता है, उसका वो यहीं से बना है। इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग कहा जाता है। किसको? इसको, केदारनाथ में जो हमारा स्फटिक से बना हुआ शिवलिंग है। नेक्स्ट है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। चौड़ाबाड़ी जो ग्लेशियर है वो केदारनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और इसकी जो लंबाई है वो 14 किलोमीटर है। मैंने आपको चौड़ाबाड़ी ताल या गांधी सरोवर के बारे में भी बताया था। इसी में
अगर हम ध्यान दें 16-17 जून 2013 को जो केदारनाथ में त्रासदी आई थी, जो केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी, वो कहीं ना कहीं चौराबाड़ी ताल यानी गांधी सरोवर के टूटने से ही आई थी। तो ये वही हिमनद है जो केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर के पूर्व में स्थित है। इस हिमनद से अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी हिमनद के निकट प्रसिद्ध गांधी सरोवर स्थित है। मैंने आपको बताया था ना, जब हिमनद पढ़ाए थे, जब ताल पढ़ाए थे, तो गांधी सरोवर का नाम गांधी सरोवर इसलिए पड़ा, ऐसा माना जाता है महात्मा गांधी जी की अस्थियों को उनमें प्रवाहित किया गया था, इसलिए चौराबाड़ी ताल का नाम फिर गांधी सरोवर रख दिया गया था। स्टूडेंट, यहाँ राज्य के प्रमुख कुछ बुग्याल हैं, इन बुग्याल को भी आप करके जाइएगा, एक प्रश्न इनसे जरूर आएगा। देखिए, सतोपंथ, घस्तोली, रतकोण, लक्ष्मीबन, ये सभी जो बुग्याल है, ये चमोली के अंतिम गांव, बद्रीनाथ से आगे जाएंगे आप, अंतिम गांव जिसे अब हम प्रथम गांव कहते हैं, माणा के ऊपर स्थित है। नंदन कानन, जैसा कि आपको पता है, नंदन कानन ये फूलों की घाटी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी, ये चमोली के जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर है, और गंध और मादन पर्वतों के मध्य में जहां फूलों की घाटी है, भीमडार घाटी इसको बोला जाता है, भीमडार गंगा, तथा इसके पार्क अन्य नाम है। और ब्रिटिश जो पर्वतारोही थे फ्रैंक स्मिथ, उन्होंने इसकी खोज की थी और इसका वर्ष था 1931, 1931 में। नेक्स्ट है स्टूडेंट ओली। ओली जो है वो चमोली के जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, और कौन ओली को नहीं जानता है, बहुत ही फेमस बुग्याल है। सर्दी के मौसम में यह स्कीइंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, साहसिक पर्यटन के लिए, और साथ ही नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ और हाथी गौरी पर्वत श्रृंखलाओं से यह घुरा, चारों ओर से घिरा हुआ है। यह जो बुग्याल है स्टूडेंट, यह एशिया का सुंदर ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है, और ये स्कीइंग के लिए विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं। ओली गुरसो, ओली के पास ही हाथी पर्वत पे गुरसो नामक है, इसे ओली गुरसो भी कहते हैं। चित्रकांठा, यह भी चमोली जिले में है। कुआरी, यह भी चमोली जिले में है। सोफिट शिखर, यह भी चमोली जिले में है। कल्पनाथ, कैला बुग्याल, यह बद्रीनाथ के चारों ओर कला बुग्याल फैला हुआ है। यहाँ पे तुलसी के पौधे बहुत अच्छे पाए जाते हैं चारों तरफ, कहते हैं ना लक्ष्मी जी का निवास बद्रीनाथ में है। बगजी, चमोली, पिंडर और कैल के बीच हिमालय का सबसे भव्य दर्शन यहां से होता है। रूपकुंड, जो मैंने ताल में आपको बताया था, और चमोली जिले में है। यहाँ फैन कमल पुष्प बहुत अधिक मिलते हैं। बेदनी बुग्याल, वेरी इंपॉर्टेंट, यह सबसे बड़ा बुग्याल है, इंपॉर्टेंट लगा लो बेदनी बुग्याल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बेदनी बुग्याल है यह सबसे बड़ा बुग्याल है। रूपकुंड के पास वेदों का प्रणयन स्थल यहाँ माना जाता है, और यहाँ बहुत सुंदर घास भी है। अली, चमोली, रुद्रप्रयाग, ओखीमठ और गोपेश्वर के बीच यह स्थित है। मैं आपसे सभी से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जो सबसे पहला 2005 के पीसीएस की मैं बात कर रही हूँ, दयारा बुग्याल प्रीलिम्स में आया था। दयारा बुग्याल, ये मैंने यहाँ आया, देखिए कि दयारा बुग्याल कहाँ पर है। तो बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, दयारा उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट है केदार कांठा, ये उत्तरकाशी में है। मानेक, मानेक भी उत्तरकाशी में है। हर की दून बहुत इंपॉर्टेंट है, यह उत्तरकाशी और बंदरपूछ के ढाल पर बना हुआ है। सोनगढ़, यह भी उत्तरकाशी में है। देवदामिनी, यह यमुनोत्री के पास है। दयारा बुग्याल, जैसे कि मैंने बताया था कि अभी अभी ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया ही हुआ है, यह उत्तरकाशी में, और सर्दियों में यह स्कीइंग के लिए बहुत फेमस है। और जो हमारी पर्वतारोही हैं फेमस, चंद्रप्रभा एतवाल जी, इन्होंने दयारा बुग्याल को पर्यटन के मानचित्र पर लाकर खड़ा कर दिया था। कुश कल्याण, उत्तरकाशी के समीप सुरम्य बुग्याल है, और कोटलो की हारी नामक इसके नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट आ रहा है पंवाली कांठा। पंवाली कांठा उत्तरकाशी से 17 किलोमीटर से कई प्रकार की जड़ी बूटियों के कारण इसे सुरक्षित
जैव पाक घोषित किया गया है। तपोवन है नेक्स्ट, यह गोमुख के पास उत्तरकाशी में स्थित है। केदार खर्क, यह गोमुख के निकट है। मासड़ताल और सहस्त्रताल, यह टिहरी जनपद में बूढ़ा केदार की चढ़ाई के बाद पड़ता है। जोराई, जोराई भी टिहरी जनपद में है। अप्सराओं, यह टिहरी जनपद में है। खतलिंग टिहरी जनपद में। खारसोली टिहरी जनपद में। मंद महेश्वर, यह रुद्रप्रयाग के कसनी खर्क नाम से भी जाना जाता है। चौपता इंपॉर्टेंट है, चौपता रुद्रप्रयाग में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रुद्रप्रयाग में है। और बर्मी रुद्रप्रयाग के निकट है। कफनी बागेश्वर में है, पिंडाली ग्लेशियर के पास। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कफनी को, कफनी। इसी प्रकार पिंडारी, यह जो है पिंडारी ग्लेशियर के पास है और इसकी सीमा जो है वो पिथौरागढ़ से मिलती हुई है। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको ग्लेशियर्स और बुग्याल के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए 2 क्वेश्चन दोनों से आने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया, मैं 500 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज ऑन लाइव नहीं लूंगी, लाइव में कंफ्यूजन हो जाता है, टाइम ज्यादा लग जाता है। और मैं इस समय टिहरी में हूं, तो यहाँ सिग्नल की थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं 500 क्वेश्चन की एक वीडियो बना के अपलोड करूंगी। एग्जाम देने जाने से पहले आप उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। वो टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के, जो 14 तारीख को आपका पीसीएस का एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, संजीवनी बूटी है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।